राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति सागर पर। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए सावन मास की कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने, भगवान विष्णु की पूजा करने और तुलसी जी का पूजन करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक वीर क्षत्रिय रहता था। वह बलवान तो था परंतु क्रोधी स्वभाव का भी था। एक दिन किसी विवाद के कारण उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोध में आकर उससे ऐसा अपराध हो गया कि ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। जब उसे अपने पाप का एहसास हुआ तो वह अत्यंत दुखी हो गया। वह ऋषि मुनियों के पास गया और बोला, हे मुनियों, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। कृपया ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल सके। ऋषियों ने कहा, हे पुत्र, ब्राह्मण हत्या का पाप अत्यंत भयंकर है। इसका प्रायश्चित केवल भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव है। तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत श्रद्धा और भक्ति से करो। भगवान विष्णु का पूजन करो, रात्रि में जागरण करो और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान देकर व्रत का पारायण करो। क्षत्रिय ने ऋषियों की आज्ञा का पालन किया। एकादशी के दिन उसने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाया, तुलसी दल अर्पित किए और पूरे दिन उपवास रखा। रात भर भगवान का भजन और कीर्तन किया। द्वादशी के दिन उसने विधि पूर्वक व्रत का पारायण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और यथाशक्त दान किया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुम्हारे सच्चे पश्चाताप और कामिका एकादशी के व्रत से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के वरदान से वह पाप मुक्त हो गया। उसने जीवन भर धर्म, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाया। मृत्यु के बाद उसे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है, रोग और कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कामिका एकादशी व्रत केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता का भी दिन है। इस दिन भगवान विष्णु का नाम, तुलसी पूजन, दान, सेवा और सच्ची श्रद्धा मनुष्य के जीवन को सुख, शांति और पूर्ण से भर देते हैं। तो आइए हम सभी भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। हे नारायण, जैसे आपने अपने भक्त का उद्धार किया, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और पाप का नाश करें तथा हमें धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कामिका एकादशी व्रत की कथा पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण।